दास जी का चरित्र सुनाएंगे, जितना संभव हो पाएगा। आप सब लोग सुनिएगा, 2 दिन का ही समय है, आज और कल। पर भक्त के लक्षण, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। हम हर कथा में एक बात कहते हैं कि भक्त कैसे बने। 2 प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त तो वो जिसको ठाकुर जी प्रिय हैं, एक भक्त तो वो जिसको ठाकुर जी प्रिय हैं, और दूसरा भक्त वो जो ठाकुर जी को प्रिय है। हमारी श्रेष्ठता, हमारी योग्यता, हमारा साफल्य और हमारा सब कुछ क्या है, हमको ठाकुर जी प्रिय रहें है। पर एक दिन ऐसा आवे कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगने लगे, हरि प्रिय। हम अभी ऐसे बन नहीं पाए। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है कि हम ठाकुर जी को प्रिय लग चुके हैं? आप संतन को प्रिय लगने लग जाओ, वैष्णवन को प्रिय लगने लग जाओ, ब्रजवासीन को प्रिय लगने लग जाओ, जिनके मस्तक पर तिलक धारण है, कंठ में कंठी धारण है, जिह्वा पर नाम धारण है, एकादशी व्रत नियम निष्ठा से करते हैं, उनको आप प्रिय लगने लग जाओ तो समझ जाओ आप धीरे धीरे आप हरि प्रिय हो रहे हो। पर हरि प्रियों के लक्षण क्या हैं, उसका श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन किया, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। हरि प्रिय बनना है। हरि तो सबके प्रिय हैं, उन्हें जो एक बार देख लेता है वो उनका प्रिय हो ही जाता है। पर उनको कौन प्रिय लगता है, उसके लक्षण क्या है, ध्यान से सुनो। और ये समस्त लक्षण श्री चंद्रहास जी में। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तम। इसको कहते हैं उत्तम भागवत। उत्तम मध्यम साधारण। हम आप सब लोग साधारण स्थिति में हैं अभी। साधारण से मध्यम बनने का प्रयास करो और मध्यम से उत्तम। साधारण को भगवान प्रिय होते हैं, उत्तम भगवान को प्रिय होता है। आपको राधारमण जी प्रिय हैं, राधारमण जी को आप प्रिय हो, ये बात अभी कच्ची है ना, अभी आप प्रिय नहीं हो उनके। राधा वल्लभ जी आपको प्रिय हैं, पर राधा वल्लभ जी को आप प्रिय हो, ये बात अभी आप नहीं कह सकते। तो ये कब कह पाओगे? कहनी तो खैर कहोगे ही नहीं, लेकिन ठाकुर जी तो कहेंगे कि तू मोह प्रिय है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर कितनी अच्छी, सर्वभूतेषु यह पश्येत। जो सबको देखे तो सब में अपने ठाकुर को देखे। ये भी राधा रमण, वो भी राधा रमण, यहां भी राधा रमण, पीछे भी राधा रमण, ये भी राधा वल्लभ, वो भी बिहारी जी, सब मेरे ही हैं। सबके चित्त में ठाकुर जी हैं। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, इनका रूप देख देख चश्मा पहन के राधा रमण जी आए हैं। कैसी दाढ़ी सी बढ़ाई के राधा रमण जी आए हैं। कई बालक ऐसे बाल खड़े कर ले, वाह राधा रमण लाल क्या हेयर स्टाइल करके आए हैं। मुकुट में तो बहुत देखे, पगड़ी में तो बहुत देखे, ये बढ़िया। ऐसी दृष्टि हो, बोलना नहीं है पर दृष्टि में आ जाए। कहीं श्री हरिराम व्यास जी हमारे व्रज के परम रसिक संत हुए। हरित्रयी हैं वृंदावन में, स्वामी श्री हरदास जी, श्री हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी सबको कैसे देखते हैं। कोई जैसे कई लोगों की हाइट नहीं बढ़ पाती, छोटे रह जाते हैं, थिकने से ही रहते हैं, तो हरिराम व्यास जी देखते कहते देखो वामन भगवान आ रहे हैं चलते हुए, छोटे से हैं, वामन भगवान। कोई बहुत क्रोधी दिख जाता, बात बात पर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, सबसे लड़ने बैठ जाता है, कलेश ही करता रहता है। अब संसारी दृष्टि में तो हम लोग उसको दोष देख लेते हैं, अरे राम ये इससे तो दूर ही रहो, इससे लड़ता ही रहता है। पर हरिराम व्यास जी कैसे कोई बहुत लड़ने वाला दिख जाता, ओहो परशुराम जी हैं, चित्त में परशुराम जी विराज में, नेक में ही क्रोध आ जाए। किसी को बहुत चंचल देख लेते हैं, बहुत उधम मचावे, कभी यहां कभी वहां कभी, ओहो ठाकुर जी हैं, ये तो कन्हैया लाल हैं, हमारे नंद जी को लाला आगो है। और कोई बड़ा धीर गंभीर एक आसन में बैठा है, धीमे बोलता है, कम खाता है, रघुनाथ जी हैं, साक्षात राम जी आए। कोई शरीर में बड़ा विशाल, एक तो होता है मोटा, मोटा नहीं कहेंगे, विशाल,
कई लोग होते हैं उनकी जिम विम जा जाके ऐसी पूरी बना ली है अपना शरीर, विशाल काय लगता है उनका स्वरूप। कौन है वो? नृसिंह भगवान। देखते ही थर थर डर लग रहा है। अब हरिराम व्यास जी की ऐसी दृष्टि है, इसलिए श्री जुगल किशोर जी प्राप्त हुए। और एक कोई पक्षपात की बात नहीं कह रहा हूं मैं, वृंदावन में सबको अकेले लाला मिले, एकमात्र श्री हरिराम व्यास जी जिनको जुगल किशोर मिले, दोनों मिले। प्रिया जी भी मिली और प्रीतम भी मिले, पन्ना में विराजमान जुगल किशोर जी। क्यों? उनकी दृष्टि ऐसी है, वो किसी में दोष नहीं देखते, सब में हरि दर्शन करते हैं। और यही उत्तम भागवत का लक्षण है, जिसको देखो उसमें हरि दिख जाए। जित देखूं उतित श्याम मयि है, सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः। और फिर दूसरी बात क्या? भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तमः। जब सबको देखे तो सब में ठाकुर जी, और जब मंदिर में जाके ठाकुर जी को देखे तो सब ठाकुर जी में। यही मेरे मैया हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे चाचा हैं, यही मेरे ताऊ जी हैं, यही मेरे दादा हैं, यही मेरे पति हैं, यही मेरे बालक हैं, सब यही, और कोई नहीं। ये दृष्टि जिसकी बन गई है वो उत्तम भागवत है। समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी दृष्टि, पर प्रयास तो करो। अगल बगल वाले ने देखो, दिख रहे हैं ठाकुर जी वहां में, देखो अगल में बगल वाले देखो बैठे, कितने सारे ठाकुर जी बैठे हैं, कितने सारे ठाकुर जी बैठे, सबको देखो। ऐसी ही दृष्टि बन गई परम भक्त श्री चंद्रहास जी की। चंद्रहास जी किसके शिष्य हैं? श्री नारद जी महाराज के। जैसे ध्रुव जी का चरित्र आता है, जैसे प्रहलाद जी का चरित्र आता है, वैसे ही श्री चंद्रहास जी का चरित्र है। नारद जी के 3 ही भक्त हुए हैं जिन्हें नारद जी ने दीक्षा प्रदान की है। उसमें एक ध्रुव जी हैं और प्रहलाद जी हैं, चंद्रहास है। बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा। एक तो जिनको जानो होए करे ना बीच में, वो बाद में आए करो लास्ट में। अब 9 बजे तक कोई उठे नहीं, कम से कम जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है वहां तक, तो भाई हम कहने में सुख मिलेगा हमको। ऐसे तो अनेक भक्त हुए श्री नारद जी के, पर नारद जी से अगर कोई पूछता कि आपके कितने शिष्य हैं, तो वो 3 ही नाम बोलते थे, ध्रुव, प्रहलाद और चंद्रहास। किसी ने कहा नारद जी आप इन्हीं का नाम क्यों बोलते हैं? बोले कि भैया क्योंकि इन तीनों ने इतिहास बदल दिया। कैसे? श्रीमद् भागवत जी में ध्रुव चरित्र सबने सुना है, प्रहलाद चरित्र सबने सुना है, पर ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र सुना कौन रहा है? नारद जी, स्वयं नारद जी। शिष्य के मुख से गुरु की प्रशंसा सुनी होगी, पर गुरु के मुख से शिष्य की कथा। सोचिए शिष्य किस स्थिति का होगा कि गुरु उसकी रचना बता रहा, उसकी पूरी लीला सुना रहा है। नारद जी महाराज चंद्रहास जी का चरित्र सुनाते हैं। ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, और अब चंद्रहास का चरित्र किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन सुन रहे हैं। बहुत सावधानी से सब लोग श्रवण करो। बहुत प्राचीन कथा है चंद्रहास जी की। महाभारत के युद्ध से पूर्व और युद्ध के बाद पांडवों ने 2 यज्ञ किए। युद्ध से पूर्व किया अश्वमेध यज्ञ, युद्ध के बाद किया अश्वमेध यज्ञ, और युद्ध से पूर्व भी एक यज्ञ पांडवों ने किया। अश्वमेध यज्ञ का एक नियम होता है कि यज्ञ करने के पश्चात जो राजा यज्ञ कर रहा है वो अपने घोड़े छोड़ता है। उन घोड़ों को, वो जिस राज्य में घोड़े जाएंगे, अगर वहां के राजा ने उनको बंदी बना लिया तो फिर उस राजा से युद्ध होता है।
और अगर उस राजा ने घोड़ों को छोड़ दिया तो वो राजा जिसने घोड़े छोड़े हैं उसके अधीन हो जाता है। तो युधिष्ठिर जी ने घोड़े छोड़े और घोड़े छोड़ करके नियम बना दिया, उस पर लिख दिया ये घोड़े सामान्य नहीं हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ करके इन घोड़ों को छोड़ा है। ये जिस जिस दिशा में जिस जिस राज्य से होके निकलेंगे वो सारे राज्य युधिष्ठिर के माने जाएंगे। वहां के राजा युधिष्ठिर के नीचे काम करेंगे। और अगर इस भाव से किसी को दिक्कत हो तो युधिष्ठिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना। घोड़ों के पीछे सेना लेकर के अर्जुन चल रहे थे। 2-4 लोगों ने घोड़ों को अपने राज्य में घुसने से मना किया तो अर्जुन ने युद्ध करके उनको परास्त कर दिया। इसी प्रकार फिर जब वो घोड़े पूरी पृथ्वी की चक्कर लगा के वापस आ जाते तब उस राजा को कहा जाता चक्रवर्ती सम्राट। इसको कोई नहीं हरा पाया। युधिष्ठिर जी ने घोड़े छोड़े, राज्यों में प्रवेश करते कई राजा तो अधीन हो जाते, बोले हम युधिष्ठिर जी के नीचे रहने को तैयार हैं। कई नहीं रहते तो अर्जुन युद्ध करके उनको नीचे कर देते। सब जगह भ्रमण करते करते जब वह घोड़े कुंतलपुर पहुंचे, हस्तिनापुर से थोड़ी दूर पूर्व ही एक कुंतलपुर नाम का स्थान पड़ा जहां पर वे घोड़े पहुंचे। और जैसे ही उन स्थान में घोड़ों का पहुंचना हुआ, कोई राजा या सैनिक नहीं आया रोकने। प्रवेश करते ही कुंतलपुर में घोड़े अपने आप अंतर ध्यान हो गए। अपने आप अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण निकाल लिया। किसकी इतनी हिम्मत हुई? घोड़ों को अंतर ध्यान कर दिया। कौन है? अरे छुप करके क्या घोड़ों को अंतर ध्यान कर, सामने आओ मेरे। कोई सामने नहीं आया। तो अर्जुन के पास तो ऐसी ऐसी विद्या हैं कि अगर कोई छुप भी जाए या कोई कहीं भी पहुंच जाए, वो अगर उसका स्मरण करके बाण छोड़ देंगे तो बाण उसी को जाके लगेगा। अर्जुन ने तुरंत बाण का संधान किया और स्मरण किया, जिसने मेरे घोड़े को अंतर ध्यान किया, छुपाया है, ये बाण उसी को जाकर के लगे। युद्ध की चुनौती। जैसे ही अर्जुन ने बाण का संधान किया, इतने में ही आकाश में नारद जी प्रकट हो गए। अर्जुन, इसी वक्त अपना बाण नीचे रखो, धनुष बाण नीचे करो। क्या कह रहे हैं आप? ये तो नियम बना था कि जो भी घोड़ों को पकड़ेगा उससे युद्ध करना पड़ेगा, और कोई छुप करके अगर घोड़ों को अपने वश में कर ले, मैं उसको मारूं ना? ये कैसे हो सकता है? तब नारद जी महाराज बोले, क्योंकि जिसने तुम्हारे घोड़ों को अपने वश में किया है वो सामान्य नहीं है। वो तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र बनने योग्य है। ऐसा क्या गुण है उसमें? कोई बहुत बड़ा दिग्विजयी राजा है या क्या ऐसी क्या खूबी है उसमें कि मैं उसको अपना मित्र बनाऊं? तब नारद जी महाराज ने कहा, जिस प्रकार तुम कृष्ण भक्त हो, ऐसे ही जिसने तुम्हारे घोड़े हरण किए हैं वो भी कृष्ण भक्त है। कुंतलपुर का राजा, उसका नाम है चंद्रहास। इसलिए तुम उस पर बाण चलाने की कोई चेष्टा मत करो। अर्जुन तो तुरंत सुन के, ये बात सुनकर के वो कृष्ण भक्त है। अर्जुन बोले, मैंने पहले तो कभी नाम नहीं सुना चंद्रहास का। बोले, जरूरी थोड़ी है कि सारे भक्त प्रकट ही होते हैं, कई अप्रकट भक्त होते हैं, और अप्रकट भक्त ठाकुर जी को अति प्रिय होते हैं, जो अपनी भक्ति प्रकट ही नहीं करते, पता ही नहीं चलने देते। बगल वाले को नहीं पता, बगल वाले की बात पत्नी को नहीं पता कि ये भक्त हैं। ऐसे भक्तों के चरित्र भी भक्तमाल जी में है। अंतर्निष्ठ राजा, पत्नी को ही नहीं पता कि पति भक्त है। ऐसी भक्ति जो करते हैं ठाकुर जी, उन्हें सामान्य भक्ति करने वाले से 50
प्रतिशत ज्यादा प्रेम करते हैं, जो अपनी भक्ति को प्रकट नहीं करते। अब आप इतनी संख्या में आए, हम कथा करने जाते हैं, इतनी संख्या में लोग आ जाते हैं, इतनी बुरी स्थिति कई जगह होती है कि हाथ पांव टूटने तक की स्थिति हमारी बनती है कई बार। पर यह कोई बहुत प्रशंसा की बात नहीं है। इतने लोग जानते हैं, इसका मतलब ठाकुर जी हमसे ज्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमारी भक्ति प्रकट हो गई, हमारे प्रवचन प्रकट हो गए, हमारे भाव प्रकट हो गए। हाँ, हमारी कथा सुन करके या हमारे जैसे आचार्यों की कथा सुन करके अगर कोई व्यक्ति अंतर्निष्ठ भक्त बन गया, छुपा हुआ भक्त, तो ठाकुर जी हम पे भी कृपा कर सकते हैं कि तेरे प्रवचन सुन के देख या के चित्त में अंतर्निष्ठ भक्ति आई है, तो या के संगतों पे भी कृपा होएगी। प्रचार बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ठाकुर जी फिर समय लगाते हैं मिलने में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कलयुग में युवाओं का, आप सब लोगों को कथा सुना करके भी तो कुछ ना कुछ, ठीक है आप पहले मिल ली हो ठाकुर जी से, फिर ठाकुर जी से कह दो इनकी कथा सुन के आए, इनको भी बुला लो, ऐसा कुछ कर लेना। तो अंतर्निष्ठ भक्त जो होता है वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय होता है, जिसकी ज्यादा प्रचार नहीं, जिसको ज्यादा लोग जानते नहीं, ठाकुर जी को बहुत प्रिय। हमारे ब्रज में कई अंतर्निष्ठ महात्मा है जिनको कोई नहीं जानता, गिरिराज जी में, वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में। और अगर कोई लोग आ भी जाते हैं ना तो वो दूर से ही देख लेते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि कोई हमसे मिलने के लिए आ रहा है, इसको किसी ने हमारे बारे में बता दिया, तो वो ऐसी हरकत करने लगते हैं कि आदमी सोचता है कि ये पागल हैं, डर के मारे भाग जाते हैं कि हमारे पास कोई ना आवे, हमसे कोई ना मिले। ऐसे कई भक्त हैं ब्रज में। हमने कईयों के दर्शन किए। एक तो वृंदावन परिक्रमा में जो बहुत पुराने लोग होंगे, वृंदावन परिक्रमा करते रहे होंगे, तो उनको शायद पता होगा, अंग्रेज मंदिर पार करने के बाद जब परिक्रमा आगे बढ़ती है और धानुका आश्रम आदि सब पार करने के बाद एक चौराहा पड़ता है, जहां से हमारे आजकल परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं परिक्रमा मार्ग में, जहां से वो आते हैं, उस स्थान पे, उसी जगह पे, उसी चौराहे पे एक बाबा पड़े रहते थे निर्वस्त्र, और वो चलते फिरते परिक्रमा करने वालों को कंकड़ पत्थर मार देते थे। कई लोग नहीं जानते थे तो उनसे लड़ने चले जाते थे, कई लोगों ने उनके साथ में खूब गंदा व्यवहार भी किया, परंतु वो अंतर्निष्ठ महात्मा थे, निर्वस्त्र रहते थे बिल्कुल। दिसंबर जनवरी भयंकर कोहरा में भी निर्वस्त्र पड़े रहते थे, कोई कंबल दे जाए तो पहन लेते थे, कोई रोटी दे जाए तो पा लेते थे। अब वो नहीं है शरीर से, पर वो अंतर्निष्ठ महात्मा थे। ऐसे भक्तों को जो अपनी भक्ति छुपाते हैं उनको ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रेम करते हैं। तो अर्जुन ने जैसे ही सुना कृष्ण भक्त, धनुष बाण तो नीचे रख दिए, युद्ध उद्ध सब भूल गया, नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान ये राजा कैसे हैं मुझे ये नहीं सुनना, ये इनका राज्य कितना बड़ा है मुझे ये भी नहीं सुनना, पर ये चंद्रहास कृष्ण भक्त कैसे हैं मुझे इनका चरित्र सुनाओ। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, नारद जी महाराज बोले तो फिर अस्त्र शस्त्र दूर रखो, अस्त्र शस्त्र दूर रखे। बोले पूरी सेना को कहो ये भी अस्त्र शस्त्र दूर रखें, सब लोग बिल्कुल श्रोता बन करके बैठो। कहां रणभूमि में रण करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही कहा कि मुझे चंद्रहास जी का चरित्र सुनाओ, नारद जी ने कहा अस्त्र शस्त्र दूर करो। सब दूर करके जब सब लोग सामने बैठ गए तो नारद जी ने थोड़ी परीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ चल रहा है हस्तिनापुर में, तुमको विलंब नहीं होगा पहुंचने में। अब तुम यहां भक्त चरित्र सुनने के लिए बैठ रहे हो, चंद्रहास जी का चरित्र सुनने के लिए बैठ रहे हो, विलंब हो जाएगा, तुमको अश्व लेकर के वहां पहुंचने हैं, युधिष्ठिर जी का यज्ञ अधूरा रह जाएगा। वर्षों से चल रहा यज्ञ, इतने संत, इतने ऋषि, इतने महात्मा उसमें उपस्थित हो रहे हैं, सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि कथा तो एक बार प्रारंभ होगी, कब पूरी हो इसका कोई निधान नहीं है।
अर्जुन की ये बात कथा को प्रकट करा देती है। अर्जुन कहते हैं अगर कोई कृष्ण भक्त का चरित्र सुनने में अगर वर्षों भी लगें तो उस पर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ में वारी वारी करूं, पर एक भक्त का चरित्र तो मुझे सुनना है। एक भक्त के चरित्र पर 100 अश्वमेध यज्ञ वारी जामे, पर आप तो भक्त यश सुनाओ। नारद जी महाराज बोले तो ठीक है, मैं अब तुम्हें चंद्रहास का सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। जैसे ही नारद जी ने कहा मैं प्रसंग सुनाता हूं, इतने में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और तभी क्या देखते हैं, आहा, वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम्। एक तेज प्रकट हुआ। अर्जुन बोले ये तेज कैसा? अर्जुन को लगा शायद चंद्रहास जी आ रहे होंगे, पर जैसे ही तेज विश्राम हुआ, मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के अर्जुन के बगल में आसन लगाया, वहीं बैठ गए। अर्जुन बोले नाथ ये कैसी लीला आपकी? बोले भागवत की कथा सबको सुनने का अधिकार है, भक्त चरित्र का मुख्य श्रोता तो मैं हूं, सबसे पहले मैं आकर के बैठूंगा, व्यास जी का तिलक करूंगा तभी कथा होएगी। भक्त चरित्र तो मैं सुनता हूं। चंद्रहास का चरित्र यहां पर सुनाया जाएगा या किसी भी भक्त का चरित्र सुनाया जाएगा, मेरे बिना नहीं प्रारंभ हो सकता, तो मुझे आना पड़ेगा। आप सब इतनी संख्या में बैठे हैं, आप सबके बीच में मुंह छुपाए चुपचाप ठाकुर जी बैठे हैं, क्यों? एक भक्त चरित्र प्रारंभ हो रहा है। भक्त का चरित्र तो ठाकुर जी सुनते। ठाकुर जी प्रकट हो गए, अर्जुन के बगल में आकर के बैठ गए। अर्जुन के तो भाव ऐसे प्रकट हो रहे हैं, नाथ कितनी कृपा। नारद जी महाराज भावुक हो गए, भगवान आज्ञा हो तो अब मैं चरित्र सुनाना प्रारंभ करूं। ठाकुर जी बोले निश्चित सुनाओ, अब कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, तुम तो सुंदर अब चरित्र सुनाओ। केरल देश में एक राजा थे, बड़े प्रतापी राजा, और उन प्रतापी राजा के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम उन्होंने रखा चंद्रहास। धीरे धीरे बालक जब 3 वर्ष का हो गया, बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग, बालक जब 3 वर्ष का हो गया तब केरल देश में एक शत्रु राजा ने चढ़ाई की, और ऐसी चढ़ाई की कि पूरे केरल देश को अपने वश में कर लिया। अनंत संख्या लेकर के सैनिकों की आया, पूरे केरल देश पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में राजा मारे गए, सैनिक मारे गए। अब धीरे धीरे स्थिति की सेना ने भीतर देश में प्रवेश करके वहां की औरतों को, बच्चों को भी मारना प्रारंभ किया। जो क्रूर राजा जिसने आक्रमण किया था उसको पता चला, बोले कि राजा मर गया, रानी मर गई, पूरा परिवार मर गया, एक इनका 3 वर्ष का बालक है वो अंदर भवन में है, उसको मार दो तो आपकी विजय हो गई इस देश पर। जैसे ही उस राजा ने अंदर प्रवेश करना प्रारंभ किया तो एक धाई मां, जो बालकों की आजकल कह दें तो बेबी सिटर करते हैं ना, बच्चों की जो ध्यान रखते हैं, दूध पिलाना, खिलाना, नहलाना, बड़े बड़े घरों में रखते हैं लोग, एक धाई मां, उनकी एक धाई मां चंद्रहास राजा, चंद्रहास बालक की, उसको जैसे ही पता चला कि कोई आक्रमण में सब मारे गए हैं और अब वो राजा यहीं आ रहा है इस बालक को मारने के लिए, तुरंत बालक को उठा करके उसके जितने राजकीय वस्त्र थे सब उतार दिए, सोने चांदी आदि जो भी उसने पहन रखा था सब उतार उतार करके फेंक दिए। मैले कुचैले वस्त्र जो सामान्य लोगों के होते हैं वो बालक को पहना दिए, कालीत उसके मुख पर पोत दी, अजीब सा उसका रूप कर दिया, केश बिखेर दिए, कड़ूले आदि सब उतार उतार करके फेंक दिए।
और अपने सौल में लपेट करके बालक को लेकर के जा रही हैं। बालक से कह रही हैं, 3 वर्ष के हैं अभी चंद्रहास, कह रही हैं कोई अगर पूछे कि ये कौन है तो तुम धाई माँ मत बोलना है, बोलना ही मेरी माँ है। बेटा आज से मैं ही तेरी माँ हूं। माता पिता दोनों चले गए, पूरा राज्य नष्ट हो गया। धाई माँ ने बालक को अपनी सौल में लपेटा, गोद में लेकर के पीछे के रास्ते से सामान्य लोग जहां से भाग रहे थे वहीं से निकल के जाने लगे। जगह जगह नाकाबंदी पर सबको देखा जा रहा था। अंदर से राजा ने घोषणा कर दी कि राजकुमार को लेकर कोई भाग गया है, ढूंढो उसको, कहां है। बहुत सुंदर चरित्र है बंधुओं, सावधानी से सुनना। बालक को लेकर के धाई मां जैसे ही बाहर आने लगी तो एक सैनिक ने रोका। कौन हो? महाराज मैं तो सामान्य स्त्री हूं, मेरा घर जल गया, पति मर गए, जा रही हूं कहीं, भाग जाऊंगी, मुझे भी मार देंगे नहीं तो। कौन है ये बालक, इसका मुख दिखाओ। बालक का जब रूप दिखाया तो फटे कुचैले वस्त्र पहने, मुख पर गंदगी लपेटी हुई, लग ही रहा था कि दाई मां का ही बालक है। ए बालक ये कौन है? चंद्रहास बोले ये मेरी मां है। ठीक है जल्दी जाओ, निकलो यहां से। जैसे तैसे वहां से प्राण बचा करके उस बालक के वो धाई मां निकल गई। बहुत व्याकुल है चित्त से, इतनी दूर जाना है कि कहीं से भी उस राजा को ये राजकुमार मिल ना जाए। तो दक्षिण केरल देश से चलकर के वो मां उत्तर भारत तक चलकर के आई बालक को लेके। महीनों लगे, साल लगे, कितना समय लगा पता नहीं। और ग्वालियर के पास में जो कुंतलपुर गांव, जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे, जहां के ये राजा बने कालांतर में, वहां पहुंच गए। वहां के तत्कालीन राजा कोई थे, उनके मंत्री थे, उसका नाम था दृष्टबुद्धि। क्या नाम था? दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि के पास जाकर के दाई मां ने कहा मैं दासी हूं, बहुत निपुण हूं, आप मुझे जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। मां को लगा अब उत्तर भारत में कम से कम इतने 1000 किलोमीटर की दूरी है, कम से कम यहां सुरक्षित रहेंगे राजकुमार। दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि कुंतलपुर के राजा के मंत्री हैं। मंत्री ने जैसे ही देखा, अच्छा ठीक है हमारे यहां तो बहुत सेविकाएं हैं, काम तो लगे रहते हैं, क्या कर सकती हो? बोले जो कहोगे वो करने को। और ये तुम्हारा बालक, ये तो छोटा है, खेल लेगा यहां बाहर बच्चों के साथ में, ठीक है। और वहां उस धाई मां को एक नौकरी मिल गई, राजा के दरबार में कुछ काम आदि करती। और चंद्रहास राजकुमार, अब पूरा नगर दाई मां को जानता है, जितने लोग जानते हैं सब कहते हैं ये बालक कौन है? बोले कि ये दासी पुत्र है। कहां एक राजमाता का पुत्र, कहां एक राजा का राजकुमार, और अब क्या बन गए हैं? दासी पुत्र। 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिल पाता है, रात्रि सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, दाई मां के साथ ही चंद्रहास रहते हैं। बंधुओं यही जीवन है, कब दिन बिगड़ जाए या बदल जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दिन होना और रात होना इस बात का प्रतीक है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति या इस सभागृह में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने आज तक केवल दिन ही देखा है, रात नहीं देखी, या रात देखा है दिन नहीं देखे, सब देखा है। इसका मतलब दिन क्या है? यश। दिन क्या है? संपत्ति। दिन क्या है? प्रबलता। दिन क्या है? ऐश्वर्य। और रात्रि क्या है? सब इसका उल्टा, सबको देखना पड़ता है। और एक बात कहें आपको, बहुत फैक्ट बात है, हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित है। 10 वर्ष अच्छे निकलेंगे, 11वें वर्ष से फिर 10 वर्ष कुछ कठिनाइयां रहेंगी, फिर अगले 10 वर्ष ठीक निकलेंगे, फिर अगले 10 वर्ष कठिनाइयों से निकलेंगे। इसी को कहते हैं कि 10 वर्ष हम लोग सीखते हैं और 10 वर्ष उस सीखे हुए से कमाते हैं।
सबके जीवन में ये नियम आता ही है। किसी किसी के प्रारंभ जीवन में ही आ जाता है, किसी के मध्य जीवन में, किसी के अंत जीवन में, पर ये 10 वर्षों का विभाजन चलता ही रहता है। राजा, केरल देश के राजा का पुत्र अब दासी पुत्र है। सूरदास जी एक पद गाते हैं। ये पद वैसे तो हमारे व्रज में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्योंकि उद्धव जी महाराज वृंदावन गए थे और ठाकुर जी से कह के गए थे कि सुबह जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव जी कितने दिन में लौट के गए? 6 महीना लग गए उद्धव जी को। तो उद्धव जी जब गोपियों को समझाने के लिए आए तो गोपियां उद्धव जी को देख करके क्या कह रही हैं, वही शब्द श्री सूरदास जी गा रहे हैं। क्या? ऊधो ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले। इष्ट मित्र सुनने लायक पद है, याद करने लायक पद है। देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन जब टेढ़े दिन आवे। जिनके टेढ़े दिन आके निकल चुके हैं वो रिलेट करेंगे, और जिनके नहीं आए हैं वो सावधान हो जाना, ऐसा ही होने वाला है। हम यहाँ कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं करेंगे कि कुछ नहीं होगा जीवन में, होगा, निश्चित होगा। किसी का जीवन एक रस नहीं रह सकता इस संसार में, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। सबके जीवन में संकट और ऐसी विपरीत टेढ़े दिन सबके आते हैं, आएंगे जरूर, पर करना क्या है? दुख की घड़ी से भागना नहीं है, जूझना, लड़ना है। और वो लड़ना जूझना आचार्य सिखाते हैं, सत्संग सिखाता है। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, कैसी स्थिति हो जाती है? ओ सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी। और मूरख ज्ञान सिखावे, ओ मूरख ज्ञान सिखावे। ये जब कठिन समय आता है ना, तो सामान्य सा व्यक्ति, बुरा बुरा व्यक्ति, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति, उसकी बात भी हमको ज्ञान लगने लगती है। अच्छा, कैकेयी जी को ज्ञान किसने दिया? मंथरा ने दिया। और मंथरा की बात समझ में भी आ गई कैकेयी जी को। इतने बड़े बड़े ज्ञानी वशिष्ठ आदियों की बात समझ नहीं आई,
टेढ़े दिन जब आते हैं तब मूर्खों की बात ही समझ में आती है। ये बात गोपियां व्यंग करके उद्धव को कह रही हैं। बता, हम गोपी जो गोपी गीत में कह रही हैं, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त। ठाकुर जी से कह रही हैं तुम नंद जी के लाला नहीं हो, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। ठाकुर जी डर गए, इन्हें पता तो ना चल गई कि मैं देवकी को लाला हूं। तो कौन को लाला हूं मैं? गोपी बोली विखन सार्थितो विश्वगुप्त। आप साक्षात ब्रह्मा को भी बनाने वाले परमात्मा हो, हम जानती हैं आपको। ठाकुर जी बोले ले, मैं तो यूं सोच रहा हूं ये जानती हूं कि मैं देवकी को लाला हूं, इनको तो ये भी पता है कि मैं परमात्मा हूं। वो गोपियां, और उन गोपियों को समझाने उद्धव आया है। गोपियां कह रही हैं जब टेढ़े दिन आते हैं तो तुम जैसे मूर्ख ही समझाते हैं उद्धव। मूर्ख ज्ञान सिखावे, मूर्ख ज्ञान सिखावे उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े और अब यहाँ पद तो हमने चंद्रहास जी की स्थिति के लिए गाया, कैसे टेढ़े दिन आए हैं कि कहां एक राजकुमार अब दासी पुत्र कहलाते हैं। कितनी परीक्षा है चंद्रहास की। माताजी चली गई, पिताजी चले गए, एक राजकुमार केरल देश का अब ग्वालियर के पास में एक राजा के यहाँ पे दासी का पुत्र बना बैठा है। पर इस पद में गोपियां अपनी विरह वेदना भी कह रही हैं, उद्धव हमारे टेढ़े दिन आए हैं, कन्हैया के भी टेढ़े दिन आए हैं। बोले काय को? तब गोपियां कहती हैं, शब्द सुन लो अपने आप पता चले क्या कह रहे हैं। टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी, टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी। किसकी बात हो रही है? कुब्जा। टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी, टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी। वाको हरी लिपटावे, वाको हरी लिपटावे। और चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, ओ चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, चंद्रवदन सी वाको योग सिखावे हो, वाको उद्धव वो कुब्जा। हम किसी की बॉडी शेमिंग के पक्ष में नहीं है, पर यहाँ गोपियां तो कह सकती हैं। आज हम जब आ रहे थे ना लुधियाना के लिए तो बहुत मंथन हुआ, विचार हुआ। एक बार उद्धव गोपी संवाद, उसमें उद्धव जी महाराज ने 7 बातें कही हैं गोपियों से, और उन 7 बातों का उत्तर गोपियों ने दिया है। इसी पर 7 दिन चर्चा करें कभी। पहले दिन की चर्चा में केवल उद्धव जी का व्रज आगमन और 7 बातों में समझाना गोपियों को कि कृष्ण को भूल जाइए, वो तो परमात्मा है, वो तो ईश्वर है, वो तो जगदीश्वर है।
और इनका उत्तर फिर गोपियां कैसे कैसे दे रही हैं। वो 7 दिन पूरी उसी चर्चा में वो गोपियां कह रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी, वो जो टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी वाको हरी लिपटा में, उसको तो अपने हृदय से लगा रहे हैं। और चंद्र वदन से सुधर राधिका, इनके लिए योग सिखाने के लिए उद्धव को भेजा है। ये टेढ़े दिन नहीं है तो क्या है? उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, और 10 वर्ष वाली बात मेरी सिद्ध यहां हो जाएगी कि ठाकुर जी जन्मे और उसके बाद 11 वर्ष रहे ब्रज में। 11 वर्ष तो ब्रजवासियों ने कितना कमाया, प्रेम कमाया, भाव कमाया, पर 11 वर्ष के बाद ठाकुर जी जो विरह दे करके गए, ये सबके जीवन में आता है। 10-10 वर्ष का फेर है। सूरदास विधना के आगे, सूरदास विधि ना के आगे, सूरदास काको दोष लगावे, काको दोष पलटिक ना पावे उधो
अंत में गोपियां कह गईं, टेढ़े दिन आते हैं, सबके भाग्य से आते हैं, पर विधिना के आगे छिन न टिक पावे। अगर किसी के चित्त में, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसिद्ध बात है, सबको पता है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, सब दुखी। कष्ट का समय सबके जीवन में आता है बंधुओं, बस उस समय पर धैर्य मत खोइएगा। ये 10 दिन में जो भजन किया, 10 वर्ष में जो भजन किया, वो 10 वर्ष कष्ट के जमावेंगे। तब उस भजन से बल लेकर के बस उससे जूझ लीजिए, निकल लीजिए, शांत रहिए, मौन रहिए। आज चंद्रहास जी एक दासी पुत्र हो गए। कैसा उनका जीवन, छोटे बच्चों के साथ में बाहर गली में खेलते हैं, नाली में गिर जाते हैं, सब कुछ राजकीय अब नष्ट हो चुका है।